हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं: ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं: श्रुति, जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आदि है। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं: ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियाँ को तीन भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष, स्मारक। साहित्यिक साधन 10 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ। अब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक साधन में अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष, स्मारक आदि आते हैं। साहित्यिक साधन में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि आते हैं। जो इस प्रकार हैं: वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अन्यायों, दासों और दासियों से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य और केकय आदि और प्राच्य देश कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक परिचित है। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जनमेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन को सर्वथा अधिक आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंतरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। वेदांग। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखा का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अर्थ, तथापि इस साहित्य की पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वे ये हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया: श्रौत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था; गृह्य सूत्र, जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे; धर्म सूत्र, जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था;
शुल्व सूत्र जो यज्ञ हवन कुंड वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं तथा ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ दूसरी और इसकी सामाजिक अवस्था का भी स्मृतियाँ को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सरस्तु वेद विज्ञेयों धर्मशास्त्रों तो वह स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन मनुस्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व मध्य एवं यज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवत, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक था। मनुस्मृति से उस समय के बारे में बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। मेघातीर्थी, मारुचि, कुल्लूक, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्यम रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुश्रुति शास्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बांटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था। भुसुंडी भारत को आदिनारायण कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहत है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता, विजय संबंधित ग्रंथ तथा बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह शास्त्री संहिता तथा महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वत्थामा सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्ववासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्टि है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं सदी ईस्वी पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए हैं। यह है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत
आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वूलर एवं ब्रिज डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए हैं। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों के विवरण। यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास, निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांश स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नाम स्थान से करीब 1400 ईस्वी पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है।